Hello, good evening to all my subscribers. I hope they must have experienced a very thrilling and exciting stock markets game today. और ये जो रुतबा है स्टॉक मार्केट का वो कल भी जारी रहेगा। देखिए, बहुत कुछ बदल गया है मार्केट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूएस डेटा के साथ हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो निकाई के साथ भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट से हम परे इसलिए हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और भारत का जो डेवलपमेंट होगा इन नेक्स्ट 10 इयर्स वो नेत्र दीपक रहेगा। देखिए, आज हमारे सीपीआई डेटा भी आ गए। अगर हम अर्बन और रूरल दोनों को कंबाइन करके ये डेटा को देखें तो एट फर्स्ट साइट हमें ऐसा लगेगा कि 110 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। इट वाज 3.54 इन जुलाई एंड दिस टाइम इट हैज़ टच्ड टू 3.65। लेकिन ये डेटा बहुत ही अच्छा इसलिए है कि देखिए, जो रूरल इन्फ्लेशन था रूरल में वो 7.02 से घटकर 4.16 पर आया है और अर्बन इन्फ्लेशन जो था वो 10.42 से घटकर 4.99 आ गया। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमें तो सिर्फ 3.65 पे देखना है। ये आरबीआई का जो टारगेट है 4.4 का उससे नीचे है, मतलब इंटरेस्ट रेट कट में कोई बाधा अब नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, अब 18 तारीख को यूएस फेड की मीटिंग होगी। इसमें पहला डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट कट का। तो अभी जो आज की जो तारीख है वो है 12, कल 13 है, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, फिर 16, 17 और 18। ये 4 दिन मार्केट में हमें अलर्ट रह के काम करना है। 19 को जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट की बात बिल्कुल सामने आ गई होगी और मार्केट एक डिसिसिव स्टेज में जाएगा। हम गस कर पाएंगे कि अब क्या होगा, बैंक निफ्टी का क्या होगा। तो आज की मार्केट की हम बात करें तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ मॉर्निंग के मेरे वीडियो में कि सब लोग मंदी की बातें करते थे, सब लोग। तो क्या हो गया, मंदी तो आई नहीं। तो ये जो है कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी और ऑपरेटरों की जो मस्ती है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। हमें स्टॉक मार्केट में काम करते वक्त वर्स्ट टू वर्स्ट के बारे में ही सोचना है। हमें पता है कि मार्केट अच्छा चलेगा, फिर भी हमें सावध होके चलना है। देखिए, निफ्टी में आज 25,033.88 पे बंद हो गया। 474 पॉइंट का हिस्टोरिक राइज आ गया एक ही सेशन में। और बैंक निफ्टी 51,772 पे बंद हुआ, 762 पॉइंट अप हो गया। देखिए, जो कॉल 51,000 का मैंने 357 पे दिया था लेने के लिए, वो 917 तक गया, मतलब करीबन 3 टाइम्स बढ़ गया। और निफ्टी ने तो कमाल कर दी, 24,900 वाला कॉल 77 का जो था वो 523 पे गया, 8 टाइम्स हो गया।
7 टाइम्स हो गया, हम ये मान के चले। तो मैं जानता हूँ कि शेयर बाज़ार में कोई बंदा टॉप में बेच नहीं सकता है और बॉटम पे खरीद नहीं सकता। फिर भी अगर हम टाइमली एग्ज़िट कर गए हैं, और एक चीज़ मैं बताऊं कि जब शेयर बाज़ार में आपका दिया हुआ कोई ट्रेड अच्छा जा रहा हो तो प्रॉफिट बुक करने की आप उतावल मत करें, कोई जल्दबाजी न करें। अगर आपने लिया हुआ कॉल अच्छा जा रहा है, और जो मैंने आपको बताया है कि आप बाय सेल के बटन में जाके पॉज हो जाइए, देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद ही चंद मिनट के बाद आप फाइनल करके इसको बेच देना। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है, बहुत खुश हूँ मैं। रिलायंस को भी चलना था, वो भी चला। एट द एंड ऑफ द सेशन थोड़ी बिक वाली आई, लेकिन ये डिसेप्टिव है, ये अच्छी बात है। कल ये फिर से ब्लास्ट करेगा, आप लिख लीजिए, कल ये फिर से ब्लास्ट करेगा। और मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि बहुत सारी कमेंट मुझे आई है आज, तो मैंने एक चीज़ देखी कि बंदे बहुत दूर वाले कॉल अभी भी लेते हैं। किसी ने 52,300 का कॉल ऑप्शन ले लिया है। देखिए निफ्टी 53,000 तक जाएगा, लेकिन अभी से 52,300 का कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम डीके वाला मामला है। बाज़ार बढ़ेगा फिर भी आपका जो कॉल होगा वो मेल्ट होता रहेगा। तो हमें पीछे जाना है। पीछे जाने से क्या होता है कि मेल्टिंग के अगेंस्ट में थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आप रिलायंस में भी कईयों ने 3040 का ऑप्शन लिया है, कोई बात नहीं, उसमें तो एक्सपेरिमेंट की बात थी तो शायद लिया होगा किसी ने, लेकिन अब ये गलती मत करिए, क्योंकि हमें पता लग गया है कि रिलायंस में अभी बूम आने वाला है, आ चुका है, और ये सितंबर एक्सपायरी में वो रॉकेट बनने वाला है रिलायंस। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो रिलायंस के कॉल आप एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस के लें। मान लीजिए कि आज वो 29, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 2967 पे बंद हुआ, तो फिर आपको 2960 वाला कॉल उठाना है, नहीं कि 29980 या 3000 रुपीज़। ये बात आप याद रहें। जो कॉल लें उसमें आप पीछे जाएंगे जितने, उतना आपको फ़ायदा होता है। बाकी जो शेयर्स मैंने आपको दिए हैं लेने के लिए बताया है, खरीदने के लिए बताया है, वो सब अच्छे चल रहे हैं। अगर प्रॉफिट मिलता है तो अब प्रॉफिट बुकिंग पे हमें कंसंट्रेशन करना होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन कल क्या होगा, शायद देखो बाज़ार गैप अप खुलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बाज़ार गैप अप खुलेगा, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो अब मॉर्निंग में जैसे मार्केट शुरू हो जंप मार के कोई कॉल न ले। मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरी भी हैबिट थी एक ज़माने में। मैं ऐसा ही मानता था कि मैं बस चुप गया, चलो अभी ले लो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये गलती मत करें। आज आपने रिलायंस में देखा, अचानक वो गिरने लगा एट द लास्ट एंड। एक मुझे याद है 48 वाला कॉल जो था वो 39 हो गया एट द एंड। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। इसको मंडे को हम फिर से ले सकते हैं, आइदर वो आपको 41 में मिलेगा, नहीं तो 35 में भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखो। मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ आपको। देखिए डाउ जोन्स इस वक्त हल्का सा माइनस चल रहा है, लेकिन अभी पूरी रात पड़ी है, मॉर्निंग में वो भी आप ग्रीन में देख पाएंगे। आप ज़रूर चेक करना इसको। और हमारा गिफ्ट निफ्टी करीबन 247 पॉइंट अप चल रहा है। इसका मतलब तो यही है कि हमारा निफ्टी कल ऊपर ही खुलेगा। अभी बात ये आती है कि अब कौन से कॉल ले।
देखिए मैंने 51,200 का भी कॉल दिया था और 25,000 का निफ्टी का भी कॉल दिया था, उसमें भी आपने मुनाफा कमाया होगा। अब जो है 25,388, तो जो 19 तारीख वाली जो एक्सपायरी है, कल आप मेरे हिसाब से 25,400 का कॉल ले सकते हैं। 12 पॉइंट आगे का है, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 24,000 का कॉल। और बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में अभी जगह है काफ़ी, करीबन 1000 पॉइंट की जगह है। ये 1000 पॉइंट बढ़ सकता है, अप टू द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप 51,500 का कॉल ले लें, और अगर आप के पास पैसे हैं तो 52,000 का कॉल सितंबर का लास्ट वाला जो भी एक्सपायरी हो, लास्ट वाली जो भी 26 तारीख होगी शायद, या 25 तारीख होगी, तो 25 ऑफ सितंबर का आप 26,000 वाला, सॉरी 52,000 वाला बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको देखना है, ऐसे नहीं है कि मैंने बोला तो कल ले लिया। कल 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो कृपया आप जल्दी से जंप न मारे मार्केट में, देखें अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, तो छोड़ दीजिए। लेकिन इतना बड़ा है, आपने देखा, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और फिर तेज़ी आएगी मंडे से, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियों, और कल आप सभी ट्रेड अगर हो पाए तो स्क्वायर अप ही कर देना, इसको खींचना नहीं मंडे के लिए कि बढ़ेगा तो देखा जाएगा। बाकी जो प्रीमियम डीके के कारण जो बढ़त है, वो अगर छोटी होती है तो भी हमें डीके का सामना करना पड़ता है, प्रीमियम डीके का, वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। तो अच्छी बात यह है कि कल आप निकल जाइए मार्केट से एट द एंड ऑफ द सेशन, और मंडे को फ्रेश माइंड से फिर आप एंटर हो, ये अच्छा रहेगा। बढ़ गया तो बढ़ गया। ये हैबिट आपकी जो गैप अप या गैप डाउन को चेस करने की है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। और ट्रेड को टाइम दो। देखिए आज एक सब्सक्राइबर ने 55 रुपीज़ में निफ्टी का कॉल लिया था 25,000 का, उसने वो बेच दिया 32 रुपीज़ में। फिर इसका भाव आप जानते हो 300 प्लस हो गया, तो कितना प्रॉफिट इसने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, ये तो शेयर बाज़ार में होता रहता है। अब मैं एक बात बताऊं कि जो अभी तक आपने मेरे साथ संवाद किया है, वो आपको मैं मानता हूं, बहुत विनम्र भाव से मानता हूं कि आपको शायद यूज़फुल हुआ होगा, और आप एप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने आज मॉर्निंग में आपको बताया था कि अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो राइट फ्रॉम ₹10 टू एनी अमाउंट यू वांट टू गिफ्ट मी, वो आप मुझे जी पे से पे कर सकते हैं। करीबन 6 से 7 सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये डोनेट किया है, जिसका उपयोग मैं बिल्लियों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपेंस होता है। पर मंथ आई एम स्पेंडिंग मोर देन 25,000 टू माई ओन 35 कैट्स, और बाकी जो बाहर की कैट्स हैं उनकी बात अलग है। तो मैं इसीलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्लियों के लिए ही मांग रहा हूँ। सब पैसा कमाने के लिए सब एक्टिविटी होती है इस दुनिया में, लेकिन आवर सोर्स शुड बी द होनेस्ट। और किसी ने अगर जलते हुए कुछ गिफ्ट दिया है तो वो हमारा भी पॉकेट जला सकता है। तो मैं विनम्र भाव से आपको कहता हूँ, 5 से 6 लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है, अच्छा गिफ्ट दिया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि अमाउंट इमटेरियल है। अगर आप 10 रुपये भेजेंगे तो वो एक मेरे एप्रिसिएशन का एक स्टैम्प्ड एक्नॉलेज है
एक एक्नॉलेजमेंट है, स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट, 10 रुपया XYZ ने भेजा। अगर आपने मान लीजिए कि 20,000 रुपया कमाया है और आप 10 रुपया भेजते हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये 10 रुपया ही भेजा। वॉट एवर द अमाउंट, इट शुड नॉट बी लेस देन ₹10। तो ये एक स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं बहुत फ्रेंकली, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, इसमें से अगर 100 सब्सक्राइबर भी 10-10 रुपये मुझे भेजें तो 10,000 रुपीज़ होते हैं। सॉरी, हाँ, 1000 में से 500 10-10 रुपये भेजेंगे तो 5000 रुपया होगा। आज की डेट में आफ्टरनून के बाद मैंने देखा कि मुझे 2300 रुपीज़ गिफ्ट के तौर पे मिला है। बड़ी रकम है ये, इसको मैं छोटी नहीं मानता हूँ, लेकिन जो सभ्य संख्या है उसके सामने नंबर ऑफ पर्सन्स वो हैव रिस्पोंडेड वो लेस है। तो मैं आपको फिर से ये एक सजेशन देता हूँ, आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। हमारा रिश्ता तो वैसा ही रहेगा, आप गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं तो एज लिटिल एज ₹10 टू वॉट एवर अमाउंट यू विश टू गिव। मैं कोई अमाउंट नहीं बता रहा हूँ आपको कि भाई इतना तो भेजना पड़ेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ एक जस्ट टू गेट द स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट। और देखिए, बिल्लियों को लक्ष्मी जी की वाहक मानी गई है। मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है। बिल्लियों के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 रुपये से लेकर जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करें, वो आपको बहुत ही लाभदायी रहेगा। आप एक्सपीरियंस करके देखिए। ऑनेस्टली, जब प्रॉफिट मिले 10 रुपया जो भी वॉट एवर अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर दें, फिर नेक्स्ट सेशन आप देखिए, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा कुछ फ़र्क लगता है, लगेगा। खैर, इसके लिए जो जीपे का नंबर मैंने दिया है वो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 9824233350, 9824233350। तो ये नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स मेरे अगर बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा होगा कि लोग कदरदान हैं, बेजान नहीं है, रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो कल मार्केट के लिए तैयार रहें, अलर्ट होके काम करें, शुरू में कुछ न करें, आप देखें मार्केट कैसा चलता है। अगर गैप डाउन खुलता है देन यू कैन डेफिनेटली इमीडिएटली बाय समथिंग, लेकिन गैप डाउन होने की उम्मीद है ही नहीं। गैप अप ही होगा, अच्छा गैप अप होगा। आप कृपया इसका लाभ उठाएं, कम से कम ट्रेड लें और अपने ट्रेड को अच्छा टाइम दें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़कर आएगा। ये बात आप समझ लीजिए, आपका प्रॉफिट बढ़कर आएगा। तो ठीक है, सीपीआई डेटा हमारे अच्छे हैं, रेट कट यूएस में भी होने वाला है और हमारा भी होगा। तो बाज़ार कहाँ तक जाएगी वो आपको सोचना है। मैंने तो बता दिया है कि प्रीवियस जितने हाईज है हमारे वो सब क्रॉस हो जाएंगे बिफोर दिवाली। ओके, तो फिर से मैं जीपे का जो नंबर है वो रिपीट करता हूँ, 9824233350। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मिनिमम अमाउंट का गिफ्ट देके मुझे स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको यूज़फुल हो रहे हैं। ओके, गुड नाइट टू एवरीबॉडी।
कल मिलते हैं। और रात को अगर कोई अपडेट आती है तो आज मैं अर्ली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रात को कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं फिर से एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगा। ओके।